जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 83वें सत्र में आप सबका मंगलमय स्वागत है। जीवन, जीव, देह, देही, इन सब का अंतर समझने के बाद मानव जीवन में उत्साह बढ़ जाता है। जब तक हमें इसका अंतर समझ में न आए कि जीव क्या है, जीवन क्या है, देह क्या है और देही क्या है, तब तक जीवन जीने का रस नहीं आएगा। जीवन में थकान, निराशा, पराजय का भाव, ये सब बना रहेगा। शरीर अलग है, जीव अलग है। यह भेद समझने के बाद यह समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में निराशा कैसे आ सकती है, मेरे जीवन में थकान कैसे आ सकती है, मेरे जीवन में पराजय का भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। जैसे सामान्यतया कोई भी व्यक्ति एक निश्चित यात्रा से आता है तो यात्रा के बाद वो उस यात्रा से उत्पन्न थकान को मिटाना चाहता है। जैसा कि सुबह या कल साय की बात है, जो चिकित्सालय में धन्वंतरी में नया स्टाफ आया था, तो उनको पूछा कि आपने काम प्रारंभ कर दिया कि नहीं, आज तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि कल आए थे, लंबी दूरी से थके हुए थे, तो आज हमने थकान को मिटाया, कल से काम पर लगेंगे। अर्थात वो इस चीज को मानते हैं कि मैं और शरीर एक है। क्योंकि क्रिया किसने की? शरीर ने। मन की तो क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। कर्ता और भोक्ता दोनों अज्ञान अवस्था का जीव है। ये ज्ञान हो जाने के बाद कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, शरीर मुझे प्राप्त है, तो काम करने वाला थकेगा। मैं यहां बैठा बैठा आपको कहूं कि सीढ़ियां नीचे उतर के जाइए और सीढ़ियों से वापस ऊपर आइए, तो क्या मैं थकूंगा? नहीं। जिसको कहा है जो जाएगा आएगा, वो थकेगा। तो निर्देश देने वाला कैसे थक सकता है? तो सत्य तो यह है कि मैं तो अंतःकरण हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो जीवात्मा हूं, या और ऊंची स्थिति हो गई तो आत्मा हूं। तो आत्मा का काम या अंतःकरण का काम तो शरीर को निर्देश देना है कि ये करिए। तो निर्देश दिया वो थकेगा, मैं कैसे थक सकता हूं? यह बात समझ में आने के बाद जीवन में अपने आप उत्साह बन जाता है कि मैं कब थका और मैं कहां थका। मैंने कुछ किया नहीं, करने वाला शरीर था, शरीर थका, लेकिन मैं तो ठीक हूं। मैं ठीक हूं तो अभी भी कुछ कर सकता हूं, थोड़ा बहुत शरीर को और भी काम ले सकता हूं। इस प्रकार का एक उत्साह पैदा हो जाएगा, थकान नहीं आएगी। शरीर थक जाए तो कुछ समय के विश्राम से वो रिचार्ज हो जाता है। दिन भर आप अपने व्यापार में श्रम करो, सायंकाल घर आओ, शरीर थकता है, सामान्य सी बात है। लेकिन उस शरीर को आप थोड़ा विश्राम दो तो उसके बाद तो ठीक हो जाता है। रात्रि को सो गए तो सुबह उठ के तरोताजगी आती कि नहीं आती है? लेकिन मन अगर थक गया तो फिर ये विश्राम देने पर भी इसमें ताजगी आना मुश्किल है। इसलिए मन न थके, इस बात की सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। शरीर थकेगा तो
एक दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा। मन थकेगा तो हो सकता है एक जन्म और लेना पड़ जाए। इसलिए मन को यह समझाना पड़ेगा, भैया तुझे दिक्कत क्या है, तूने किया क्या? कुछ किया नहीं। जैसे एक बात आई थी कि चारों तरफ गौ माताओं को दुखी देखने के बाद मन करता है कि एकांत में चले जाएं, अपने से कुछ होगा तो नहीं। तो मन ने क्या किया? उसमें भी कसाईयों से क्या मन लड़ा? गोबर क्या मन ने उठाया? चारा क्या मन ने परोसा? नहीं, शरीर ने। तो मन तो ये कहे सिर्फ कि मुझे प्राप्त शरीर का सदुपयोग हुआ, मेरे को जो शरीर प्राप्त हुआ और मेरे को जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, मेरे को जो योग्यता प्राप्त हुई, मेरे को जो क्षमता प्राप्त हुई, मेरे को जो कुछ करने का भाव प्राप्त हुआ, उसका मैंने उपयोग किया। यह कहते ही कि मन में एक नया उत्साह भर जाएगा कि जो प्राप्त हुआ उसका उपयोग किया, तो अब और जो प्राप्त होगा उसका और उपयोग कर लेंगे। तो मन थकेगा नहीं। फिर आपने कई बार देखा होगा कि 40 साल के नौजवान डिप्रेशन में या थके हुए मिल जाएंगे और 80 साल के बुजुर्ग काम करते हुए भी देखे जाएंगे। तो 80 साल का जो बुजुर्ग काम कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, वो तो एक अलग बात हो गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, जीने के लिए कुछ तो मजदूरी करनी पड़ेगी, वो तो एक अलग स्तर हो गया मजबूरी का। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कई लोग बड़े अच्छे सेवा में लगते हैं। किसी ने गौशाला संभाल ली, किसी ने वृद्धाश्रम संभाल लिया, किसी ने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका मन नहीं थका है। 60 साल 70 साल की आयु में काम करने के बाद भी मन नहीं थका। मन नहीं थका इसलिए शरीर भी उनका फिर साथ दे रहा है, क्योंकि वो शरीर अंतोगत्वा है तो अंतःकरण से जुड़ा हुआ, शरीर के साथ ही तो मन बुद्धि चित्त जुड़ा हुआ है। तो उसको लगेगा कि ये नहीं थका तो मैं कैसे थकूं, तो शरीर भी फिर उसके साथ खड़ा हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति कई बार सोचता है कि मेरे से ये नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ दिव्यांग लोग जिनके शरीर के कुछ अंग है ही नहीं और वो बड़े बड़े काम करते देखे गए हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास मन की शक्ति है। इसीलिए आप लोगों ने बचपन में प्रार्थना निश्चित रूप से कभी न कभी गाई होगी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। अर्थात हमारा मन अगर जीत गया तो समझ लो कि हम संसार को जीत गए, और हमारा मन पराजित हो गया तो हम सब छोड़ करके एक निराशा के सागर में डूब जाएंगे। और निराश व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता और पराजित व्यक्ति कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य कि हमको ईश्वर मिले, यही होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो तो देह के साथ जुड़े लोगों को जो कर्तव्य मिले हैं उन कर्तव्यों के पालन का विषय है, वो करना है, ठीक बात है। वो उसमें कहीं कोई गलत नहीं है कि परिवार है, माता पिता हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, उन सब के प्रति जो हमारे नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ है ये शरीर, तो उनके नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के बाद शेष जो कुछ समय बचता है उसमें हमारा एक ही विचार होना चाहिए कि मैं इस संसार में केवल इसके लिए तो नहीं आया हूं, मैं इस संसार में वस्तुतः आया इसलिए हूं कि मुझे भगवान मिल जाए, मेरा जन्म मरण का बंधन है ये समाप्त हो जाए, मेरे जीवन में आने वाले दुखों का समूल नाश हो जाए, मैं शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, धीर, गंभीर और आनंद में रहूं। जिस आनंद की अनुभूति भगवान शिव करते हैं, आनंद भी छोटा मोटा नहीं सोचना है। आनंद कौन सा सोचना है? जिस आनंद की अनुभूति समाधि अवस्था में स्वयं भगवान शिव करते हैं, जिस आनंद की अनुभूति
से सैया पर लेटे भगवान विष्णु करते हैं, वही आनंद मुझे भी प्राप्त हो। यह मुक्ति है। जो आनंद शिव को प्राप्त है, जो आनंद विष्णु जी को प्राप्त है, वही आनंद हमें मिलना चाहिए। आनंद छोटे आनंद भी क्यों जाए, तो वह आनंद प्राप्त हो, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसार में जो मिल रहा है वो सुख है, संसार से बाहर जो मिलेगा वो आनंद है। संसार में आनंद नहीं है, सुख हो सकता है। भोजन में, चर्चाओं में, उत्सवों में वो सुख है। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्णता पर पुनः दुख भी पैदा होता है, या वो कुछ न कुछ न्यूनता छोड़ के जाता है। जैसे एक विवाह है किसी का, विवाह में पिता खूब साज सज्जा करवाई घर की, खूब अच्छा भोजन बनवाया, खूब अच्छी सारी व्यवस्थाएं की, बहुत कुछ किया, सुख प्राप्त हुआ कि मैंने अच्छा विवाह किया। लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे और मध्यम वर्गीय थे, सामर्थ्य ज्यादा नहीं था, तो पता चला कि टारगेट तो था कि 25 लाख में विवाह पूरा करना है, तो खर्चा 35 लाख का हो गया। अब 10 लाख कहां से दे, कर्ज लो। तो ये क्या है? दुख। एक कार्य पूरा होने के बाद अगर दुख आता है, इसका मतलब वो आनंद नहीं है। सुख का विपरीत विलोम शब्द दुख है। आनंद का कोई विलोम शब्द हमारे व्याकरण में नहीं मिलता है। आनंद के बाद तो अखंड आनंद, परमानंद और ऊपर बढ़ने का है। सुख के बाद दुख है, लेकिन आनंद के बाद सिर्फ परमानंद है, अखंड आनंद है। तो सुख संसार से मिलेगा। जैसे रसगुल्ला खाने से सुख मिला, लेकिन परिणाम में डायबिटीज भी मिल सकती है। घी तेल की खूब तली हुई चीजों से खाते समय सुख मिला, लेकिन परिणाम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो वो दुख मिला परिणाम में। तो इस प्रकार से जैसे सोने में सुख मिलता है कई लोगों को, कई लोग आज भी 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, लेकिन उसके परिणाम में उसका काम बिगड़ना, स्वास्थ्य बिगड़ना, व्यापार बिगड़ना जैसी घटनाएं होगी ही। तो सुख जहां लेने का हम प्रयत्न करेंगे, वहां परिणाम में दुख प्राप्त होना ही होना है। तो सुख के बजाय हमारी तलाश आनंद में हो, तो एक बार प्राप्त होने के बाद फिर कभी घटेगा नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति में ही संभव है। संसार की चीज तो जो बनी है वो बिगड़ेगी, लेकिन परमात्मा जो है वो है सो है। वो न बनते हैं न बिगड़ते हैं, न जन्म लेते हैं न मरते हैं। जो जन्मता है उसी की मृत्यु होती है, जो अजन्मा है उसकी क्या मृत्यु होगी। तो आनंद उसी में है जो नित्य है, जो सदा है, कभी नष्ट न होने वाला है। वह केवल और केवल ईश्वर है। तो ईश्वर प्राप्ति ही जिस दिन हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, समझ लेंगे कि हम जिस काम के लिए आए, वस्तुतः उस काम को ठीक तरीके से संपन्न कर पा रहे हैं। तो उस कार्य को कैसे संपन्न करें, हम अपने मनुष्यत्व के धर्म को कैसे निभाएं, उसी की विद्या श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण के पावन श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी, जिस वाणी के प्रभाव से अनेकों लोगों का स्वभाव बदल गया। अगर उस वाणी को हृदयस्थ किया तो आत्महत्या करने के लिए आतुर व्यक्ति भी जीवन जीने के एक नए उल्लास के साथ वापस खड़ा हो जाता है। निराशा का महान बादल मंडराया हुआ हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी को अंतर में उतारने के बाद वो निराशा के सारे बादल छट जाया करते हैं और एक नया दिव्य नील गगन हमको प्राप्त हो जाता है। तो वही स्थिति आए, इसलिए आइए हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 70वें श्लोक का तीसरा भाग, जिसके माध्यम से हम किस प्रकार इस अनंत को पा सकें। तो 70वें श्लोक में कहा है, काशाश्च परमे वास्वः शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकी अपराजितः।
तो चर्चा चल रही थी काशीराज की। श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशीराज ने शंख बजाया, इस पर अपनी कल चर्चा होगी। अगला विषय आता है शिखंडी च महारथः। शिखंडी नाम का महारथी, उसने भी शंख बजाया। तो ये शिखंडी कौन है? शिखंडी को लेकर के जो अपने यहां मान्यताएं हैं वो पृथक पृथक हैं कि एक तो शिखंडी शूरवीर था, दूसरा शिखंडी पिछले जन्म में काशीराज की कन्या अंबा था। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। तो अपने भाइयों के लिए भीष्म पितामह उनको स्वयंवर से उठा के ले आए। तो अंबिका और अंबालिका ने तो विवाह कर लिया और अंबा का मन किसी और से विवाह करना था, यह सत्य उसने बता दिया। तो फिर भाई ने भी स्वीकार नहीं किया, तो वो कहीं की ना रही। तो उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि फिर भीष्म पितामह के पास भी गई कि भाई तुम्हारा भाई तो मेरे से विवाह करना चाहता नहीं, मेरा मन असल में वहां था, अब तुम उठा के लिया इसलिए वो भी मेरे से विवाह करेगा नहीं। एक नारी का जीवन कैसे बीतेगा, इसलिए तुम मुझसे विवाह करो, अब तुम उठा के लाए हो। तो भीष्म पितामह ने कह दिया कि मैं कैसे विवाह कर सकता, मैंने तो संकल्प लिया हुआ है कि आजीवन कुंवारा रहूंगा। तब कहा कि गलती तो सारी तुम्हारी है, मेरी इच्छा तो पूछ लेते कि मैं किससे विवाह करना चाहती हूँ। उठा के ले आए, न तुम्हारे भाई ने मुझे स्वीकार किया, न अब वो मुझे स्वीकार करेगा, मेरे जीवन को खराब किया, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश होगा। मन में इस प्रकार का वैर भाव पाल लेने के कारण, बड़ी धार्मिक स्त्री थी अंबा और भक्ति में भी अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली थी, परंतु मन में वेर बढ़ जाने के कारण वापस जन्म लेना पड़ा शिखंडी के रूप में। मनुष्य के जीवन में मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक वैर भाव है। वैर भाव का मतलब दुश्मनी का भाव, शत्रुता का भाव, वो सबसे बड़ा बाधक है, वो मुक्त नहीं होने देता। जितना मोह भाव बाधक नहीं है उतना वैर भाव बाधक है। हालांकि मोह भी बाधक तो है ही, लेकिन मोह के बादल छटना आसान है, वैर के बादल छटना आसान नहीं है। एक बार अगर किसी ने मन में किसी व्यक्ति के प्रति वैर पाल लिया तो फिर वह वैर जब तक आमना सामना होकर के निपटेगा नहीं, तब तक वो पुनरपि जननम वाला क्रम चालू रहेगा, आने जाने वाला चक्कर चालू रहेगा। तो अंबा एक श्रेष्ठ नारी थी, लेकिन मन में वैर भाव होने के कारण शिखंडी के रूप में वो पुनः जन्मी है। और शिखंडी कहते हैं कि नपुंसक था और भीष्म पितामह अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से ये जान चुके थे कि ये पिछले जन्म की अंबा ही है, इसलिए वो उसको स्त्री ही मानते रहे। भले ही एक यक्ष से भेंट की शिखंडी ने और उस यक्ष से हुई मुलाकात में यक्ष प्रसन्न हो गया। स्थूलाकर्ण नाम का यक्ष था, वह प्रसन्न हो गया और उसने उसको पुरुषत्व प्रदान कर दिया शिखंडी को। फिर वह नपुंसक नहीं रहा, लेकिन फिर भी मानव का स्वभाव होता है पूर्वाग्रह का, जो उसका नाश करता है। यहां हमें शिखंडी ने शंख बजाया और शिखंडी महारथी था, ये बात बाद में समझते हैं। अपने को यहां पर जो मूल बात समझनी है कि भीष्म पितामह की मृत्यु क्यों हुई, इसमें सबसे बड़ा कारण पूर्वाग्रह रहा कि पहले शिखंडी अंबा नाम की स्त्री था और अभी भी ये नपुंसक है और मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता।
मैं नपुंसक पर भी शस्त्र नहीं चलाता, जबकि यक्ष से शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्त हो चुका था, अर्थात अब तो पूरी तरह से मनुष्य था, पुरुष था। लेकिन पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व में जैसा है वैसा ही मन में बिठाए रखना, पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह के कारण अगर भीष्म पितामह पूर्वाग्रह न रखते तो अर्जुन कभी भीष्म पितामह का वध करने का सामर्थ्य नहीं रखता, था ही नहीं उसमें इतना सामर्थ्य। भीष्म पितामह का वध कर ले इतना सामर्थ्य किसी में था नहीं। तो भीष्म पितामह का वध किसने किया? अगर हम गंभीरता से विचार करें तो पूर्वाग्रह ने किया। अर्जुन तो माध्यम बना, असल में उनका वध किया पूर्वाग्रह ने। तो भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी प्रेमी भक्त, प्रतिज्ञा के प्रति कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ, इतने गुण होने पर भी पूर्वाग्रह रहने के कारण पराजित होना पड़ा, मरना पड़ा। तो भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी को भी जब पूर्वाग्रह नहीं छोड़ता है तो सामान्य मनुष्य का तो क्या कहना। भीष्म पितामह जैसा भक्त भी आसानी से नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ज्ञान भी उनमें था, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही महाभारत में यह बात पांडवों को कही है। एक जगह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को और द्रौपदी को, छहों को बिठा के कहा कि ज्ञान का सूर्य अस्त होने जा रहा है, जाओ ज्ञान प्राप्त कर लो। जिस दिन पितामह का देहांत होने का समय आया, सूर्य भगवान उत्तरायण को हो गए और उन्होंने तय किया कि मुझे प्राण छोड़ना है। तो प्राण छोड़ने से पहले स्वयं श्री कृष्ण इस बात को पांडवों को कहते हैं कि जाओ, ज्ञान का सूर्य अस्त होने वाला है, उससे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लो। अर्थात कितने बड़े ज्ञानी होंगे भीष्म पितामह, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि जिस पर मोहर ही श्री कृष्ण लगा रहे हैं, उनके ज्ञान की तो क्या कहना। तो ज्ञानी थे ही, भक्ति की तो बात ही अलग थी। 24 घंटे उनके दिमाग में मधुसूदन ही घुमा करते थे। और कर्तव्यनिष्ठ तो इतने थे कि उन्होंने जो कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी ले ली, जो प्रतिज्ञा कर ली, उसको पूरा निभाया। दोनों तीनों चीजों को निभाया। विवाह नहीं करूंगा, नहीं किया, राज्य नहीं लूंगा, नहीं लिया, और इस कुर्सी की रक्षा करूंगा की। भले अधर्म था लेकिन प्रतिज्ञा ले ली तो रक्षा की। तो सभी गुण होने पर भी एक दुर्गुण होने के कारण इसको दुर्गुण ही कहेंगे। अब लोग इसको जिद कहें, जो भी कहें कि पहले तो था ही इसलिए उनका मानना गलत नहीं है, लेकिन दुर्गुण दुर्गुण की श्रेणी में ही आता है। पूर्वाग्रह नामक दुर्गुण ने उनका पूरी तरह से खात्मा कर दिया। तो साधक के जीवन में भी यही समस्या है। अगर कोई साधक अपने जीवन काल में पुरानी बातों को मन में लेकर के चले, वो साधक कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे लिए यही बिंदु आज के इस श्लोक से अपने को लेना है कि साधक साधना करके, साधन के माध्यम से अपने साध्य तक पहुंचना चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है, जीते जी पाना चाहता है। आज मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, ऐसा भाव रखता है, प्रभु के प्रति तड़पता है। लेकिन अगर उसने पुरानी कोई चीज को मन में बिठा रखा है तो वह पूर्वाग्रह परमात्मा तक पहुंचने में बाधक बन जाएगा। अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा था, वो तो ऐसा ही है, उस समय ऐसा कहा था, परिस्थितियों ने कहला दिया होगा, उस समय वो खराब रहा होगा, लेकिन अब तो सुधर गया है या सुधर गया होगा, हम तो यही उम्मीद करें ना। लेकिन 25 साल पहले हम किसी से मिले, उस समय उसने परिस्थितिवश या स्वभाववश, कारण जो भी हो, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कई बार परिस्थितिवश भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, तो कई बार स्वभाववश भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। हम उस बात को लेकर के 25 साल बाद की वो आदमी ठीक नहीं है,
वो तो किसी का स्वागत सत्कार करता ही नहीं है। तो ये तो उस व्यक्ति से अपने को दूरी बना ली, हमने दूरी बना ली, सिर्फ इस आग्रह के साथ कि 25 बरस पहले उसने ऐसा किया था, जबकि उस समय परिस्थितियां या स्वभाव अलग रहा होगा। और परिस्थिति और स्वभाव दोनों परिवर्तनशील होते हैं। कठोर से कठोर व्यवहार करने वाले लोगों को भी समय के साथ मीठा व्यवहार करते देखा गया है। तो स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो 25 वर्ष पहले उसने चाहे स्वभाव के वशीभूत होके कहा या अन्य किसी बात के वशीभूत होके कहा तो था, लेकिन अब वह बदल चुका है। अब उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। उसके लिए वास्तविक सूत्र तो यह कहता है कि हमें अपने मन को पहले ही तैयार करना होगा। अरे वो तो 25 साल पहले की बात थी, अब वो ऐसा थोड़ी है। उस समय वो तो जवान था, आदत कुछ ऐसी थी, अब तो वो बदल गया है, अब तो वो सुधर गया है। ये भाव हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सदैव याद रखने की है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता है। जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है। बड़े बड़े युद्ध किए लोग अंतोगत्वा साधक बन जाते हैं। जिनके हाथों ने जीवन भर तलवार चलाई, पूरे कलिंग के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कलिंग के राजा का वध कर दिया, वह अशोक तलवार फेंक करके कहता है कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। जिसने दुनिया भर के युद्ध लड़े, वह अंत में कहता है कि यह हिंसा का मार्ग उचित नहीं है, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो यह स्वभाव कोई कम बदलाव है। जो भरतहरि सदैव महलों में सुख भोग किया करते थे, वह अचानक दंड कमंडल लेकर के जंगल में चल पड़ते कि नहीं, अब मैं महल को लौट के नहीं जाऊंगा। ये परिवर्तन कम है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में, इस संसार के हर व्यक्ति में परिवर्तन आता है, ये सत्य है। तो पूर्वाग्रही व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो खराब है, मतलब यहां बिठा लिया कि वो खराब है, और वो खराब जो बिठा लिया ना, उस खराब को ढोते हैं, वो खराबी हम में आ जाती है। अगर किसी ने कोई बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो उस समय दो ही बातें याद रखनी चाहिए मनुष्य को। हमारे प्रति किसी का व्यवहार कठोर रहा, बुरा रहा, तो दो बातें सदैव स्मरण में रखनी चाहिए। पहली बात कि परिस्थितियों ने उससे ऐसा करवा दिया, कठोरता भरा व्यवहार, बुरा व्यवहार परिस्थिति ने ऐसा करा दिया। तो परिस्थितियां तो बदलती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अतः वो ठीक हो जाएगा। पहला समाधान तो यही है कि हमारे साथ कोई कैसा भी हमारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करे, हमें यह तय कर लेना चाहिए कि इससे यह व्यवहार परिस्थितियों ने कराया है। परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां परिवर्तनशील होती, इसलिए आज नहीं तो कल यह अच्छा व्यवहार कर लेगा। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हमारे मन के भीतर किसी प्रकार का मैल जमा नहीं होगा, नहीं तो उसका स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है। एक खतरा ये दिमाग में लेके चलेंगे तो। दूसरा, जिसका स्मरण करना चाहिए वो नहीं, फिर वही वो याद आता है, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। वो दिखता है तो दिखते ही के क्रोध आने लगता है, उसकी तो मैं शक्ल ही नहीं देखना चाहता। कई बार ये सेंटेंस भी आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से, नहीं उसका तो नाम ही मत लो, उसकी तो शक्ल ही मैं नहीं देखना चाहता, उसको तो बुलाना ही मत मेरे सामने। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। तो इतना कुलुष जब मन में भर जाएगा तो मन में इतनी विकृति आ जाएगी, फिर प्रभु को पाना संभव नहीं है। तो पहला तो हमें यह तय करना है कि परिस्थितियों ने उसको ऐसा कराया होगा। दूसरा, स्वभाव उसका ऐसा ही है। ये बहुत सरल समाधान है कि उसका तो स्वभाव ही ऐसा ही है। कई बार अपन भी बोलचाल में इस शब्द का खूब प्रयोग करते हैं कि जैसे इन भैया ने आपके साथ कोई ठीक व्यवहार नहीं किया और आपने
आपको कंप्लेन की, आप इनको जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे बेटा जाने देना, उसकी तो आदत ही ऐसी है, वो तो ऐसा ही है। ये समाधान परक बात हुई कि नहीं हुई? तो जिसकी आदत और जिसका स्वभाव ऐसा ही हो, उसका लोड भी लिया नहीं जाता। जिसके अभ्यास में ही ऐसा ही है कि वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है, तो हमारे साथ क्या करेगा? नहीं करेगा, इसलिए जाने दो। उसने किया तो वो तो उसकी आदत है। फिर आगे इस चीज को और हम समाधान में ले जाते हुए कि आदत है तो आदत तो बदलती भी है, तो आज नहीं तो कल उसकी आदत भी बदल जाएगी। ठीक है, अपने को क्या करना? तो उससे हमारा मन शांत रहता है। मन शांत रहता है तो शांत मन से जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारा पूरा सुमिरन प्रभु के पास सहजता से चला जाता है, और उनके पास जाने के बाद वो जब चाहे तब अपने को अपना लेंगे, और हम जिस उद्देश्य से आए वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर शिखंडी के माध्यम से यही समझना है कि शिखंडी पूर्व जन्म में क्या था और क्या नहीं था। ये बात अगर पितामह याद न रखते तो पितामह का वध अर्जुन के लिए संभव नहीं था। इसलिए हम भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह का भाव न रखते हुए आज जो है उस स्थिति में क्या उत्तम हो सकता है, शरीर के द्वारा समाज का कल्याण और मन के द्वारा प्रभु को प्राप्ति का भाव, इन दोनों के रूप में हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इसी पर मनन करना ही हमारे जीवन के लिए उत्तम रहेगा, प्रभु प्राप्ति के लिए उत्तम रहेगा। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।